इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव की अलग अलग सोच है, अलग अलग भावनाएं होती हैं। चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो सांसारिक कर्म करने वाला हो। जैसे जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके जीवन में कई सारे विघ्न आते हैं, संकट आते हैं, और उस समय में व्यक्ति की सोच भी काम करना बंद कर देती है। वह व्यक्ति जब अपने जीवन में संघर्ष कर रहा होता है, एक नहीं कई संकट आते हैं। हर व्यक्ति का एक ही विचार होता है संसार में कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूं, ऊपर उठूं, आकाश की ऊंचाइयों को छूऊं। लेकिन हर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, ऊपर नहीं उठ सकता, हर व्यक्ति आसमान में नहीं बैठ सकता। और जो मन में ठान लेते हैं, जिनके मन में एक सपना है और जिन्होंने लक्ष्य बना लिया है और जिद्दी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ जाता है। जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के बहुत सारे संकट आते हैं, संघर्षों से जूझना पड़ता है। एक के बाद एक विघ्न आते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने आकाश की ऊंचाइयों को छू लिया, लेकिन सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो सफलता प्राप्त कर रहा है, जिस माता पिता ने लालन पालन किया, पाल पोस के बड़ा किया, उस माँ ने साथ छोड़ दिया। समय बीता तो पिता भी चले गए, भाई बहन भी एक एक्सीडेंट में मर गए, जो जिगरी दोस्त था वो भी चला गया। सफलता तो प्राप्त हो रही है, लेकिन दुख भी कोई छोटा नहीं मिल रहा। दुखों का भी पहाड़ सर पे टूट पड़ता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ आपदा विपदाओं का आना, कुछ अंतराय कर्मों का आना, कुछ अपवादों का आना, इन सब चीज़ों के साथ अपने जीवन को जीना सरल नहीं है। और जीवन में आगे बढ़ना है तो सब लोगों की सुननी है। अपने जीवन में सब लोगों को साथ लेकर के चलना है, सबकी सुननी भी है, और कौन क्या सुना दे कोई भरोसा नहीं है। महानुभाव, जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसके जीवन में जब संघर्ष से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। उसकी सोच विचार और उसकी जो बुद्धि और विवेक की क्रियाएं हैं वो भी काम करना बंद कर देती हैं। तब वह व्यक्ति सोच विचार में पड़ जाता है कि जीवन में आगे बढ़ने का क्या उपाय है, मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूं।
जैसे ही आगे बढ़ता हूँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों खाने चित हो जाता हूँ, कोई उपाय नहीं दिखता, कोई आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता, क्या करूँ। लेकिन मन में गांठ मार रखी है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ के रहूँगा। फिर आगे बढ़ने के उपाय क्या हैं? कोई हमें रास्ता बता दे, कोई मुझे थोड़ी सलाह दे दे, कोई मार्ग बता दे, दिशा दिखा दे, तो मैं आगे बढ़ सकूं। महानुभाव, जो व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ना, ऊपर उठना चाहते हैं, उनके जीवन में विघ्न बहुत आते हैं, लेकिन विघ्नों से डर कर के जो रह जाते हैं वो रह ही जाते हैं, और जो विघ्नों को पार कर जाते हैं वो अपने जीवन में आसमान की ऊंचाइयों को छू जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं को पता है आगे बढ़ने के सूत्र क्या हैं। इसलिए आगे बढ़ने के सूत्र क्या हैं? 3 सूत्र ऐसे हैं जो आप लोगों के जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत काम आएंगे। आज हर व्यक्ति चाहता है मैं आगे बढ़ूं, ऊपर उठूं, आकाश की ऊंचाइयों को छू लूं, मुझे लोग देखें, मुझे लोग चाहें, हर व्यक्ति मेरा सजदा करे, मेरी मंजिल को हर व्यक्ति देखना चाहे। तो आगे बढ़ने के 3 सूत्र कौन कौन से हैं, या आगे बढ़ने के क्या उपाय हैं? पहला उपाय ये है कि अपने जीवन में जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके जीवन में संकट आएंगे, विघ्न आएंगे। उस संकटों से आपको डरना नहीं है, जूझना है। और क्या सोचना है उस समय? सबसे पहला सूत्र है जो है सो है। आपके जीवन में जब कभी हमारे जीवन में विघ्न आए उस समय में ये सूत्र काम आता है, और चिंतन करके आगे बढ़ो। क्या? जो है सो है। किसी ने कुछ कह दिया है, ठीक है भैया, लग थोड़ी ना गई, मट्टी अगर किसी ने आपके ऊपर डाल दी है, झाड़ के आगे चले गए, नीचे गिर गए, मट्टी लग गई, पैंट झाड़ी और आगे बढ़ गए। ऐसे ही किसी ने कुछ कह दिया है या कुछ हो गया है, तो जो है सो है। जिसका जो स्वभाव है वो है। मैं किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकता, मैं किसी को नहीं बदल सकता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं कि दुनिया बदल दूं, मैं सामने वाले व्यक्ति को बदल दूं, दुनिया को बदल दूं, लेकिन कोई किसी को नहीं बदल सकता। आदिनाथ भगवान अपने पौत्र को नहीं बदल पाए। आदिनाथ भगवान का पुत्र रहा भरत चक्रवर्ती, उनके पुत्र रहे मारीच। जब वो अपने पुत्र को नहीं बदल पाए तो कौन किसको बदलेगा? तीर्थंकर होकर के तद्भव मोक्षगामी हैं, तीर्थंकर हैं, एक छत्र राज्य है, 100 चरम शरीरी पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, गणनी आरिकाएँ हैं, कुलकर नाभिराय हैं, मरुदेवी मैया हैं, भरत चक्रवर्ती है, बाहुबली कामदेव हैं। ऐसा आलीशान इतना बड़ा वैभव है, 4000 राजाओं ने एक साथ दीक्षा ली है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तीर्थंकर प्रकृति उदय में है, सत्ता में नहीं है। मति शुद्ध अवधि मन पिरे ज्ञान, सब ज्ञान है और केवल ज्ञान भी प्राप्त हो चुका है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने पोते को नहीं सुधार पाए। क्यों? क्योंकि कोई किसी को बदल नहीं सकता। अगर हम चाहें तो हम स्वयं को तो बदल सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं बदल सकते। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह दे, कुछ है, कोई विघ्न आ गया है, ठीक है, जो है सो है, आगे बढ़ो। ज़्यादा विचार करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए इन चीज़ों का चिंतन करके, ठीक है, ये स्वभाव का, ये संसार का स्वभाव है, किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ कर दिया है, कुछ विघ्न डाल दिया है, तो जो है सो है। इसलिए ये सूत्र हमारे जीवन में आगे बढ़ने के बहुत काम आते हैं। दूसरा सूत्र दिया है, ये सदा नहीं रहेगा। जो बुरा समय आया है वो भी नहीं रहेगा। तुम तो सिर्फ अपना पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। जो बुरा समय आया है ये भी चला जाएगा। बुरा समय आएगा, चला जाएगा। सुख कह गया जाते जाते दुख से, सुख कह गया जाते जाते सुख से, दुख से, कि जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। इसलिए बुरा समय जब आए, आप जीवन में संघर्ष कर रहे हो, आगे बढ़ने की इरादे हैं, मन में एक जज्बा है, जुनून है, लगन है, अगर आगे बढ़ने की ठान ली है तो आगे बढ़ो। अगर कोई व्यक्ति कुछ कह देता है या कोई घटना घट रही है तो ठीक है, जो है सो है। दूसरी बात, अगर किसी ने कुछ कह दिया है या कोई संकट आ गया है
तो ये सदा नहीं रहेगा। जब सुख नहीं रहा तो दुख भी नहीं रहेगा, और जब दुख नहीं रहा तो सुख भी नहीं रहेगा। अच्छा योद्धा वो है जो व्यक्ति अपने जीवन में युद्ध क्षेत्र में जा रहा है और युद्ध लड़ने के लिए आगे बढ़ गया है। महाभारत में एक दृश्य दिखाया गया था कि वो उत्तरा का पुत्र अर्जुन का शिष्य युद्ध भूमि में गया और बस ये सोच के गया था कि मैं जीत के ही आऊँगा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। युद्ध शुरू करने से पहले ही भाग लिया। कुछ लोग सोचते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जाएं तो हम जीत के ही आएँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मैं अगर युद्ध करने चला गया, अगर कोई मेहनत करता हूँ, कोई काम करूँगा तो असफल हो जाऊँगा। ये दोनों ही व्यक्ति बेकार हैं। जो युद्ध क्षेत्र में जीतने के लिए ही जा रहे हैं वो हार के आएगा, और जो हार के सोच के जा रहा है वो भी हार के आएगा। लेकिन युद्ध क्षेत्र में अच्छा योद्धा कौन है? जो हार और जीत दोनों को सोच करके जाएगा कि मैं हार भी सकता हूँ, मैं जीत भी सकता हूँ। अर्जुन जब युद्ध लड़ने जाता था तो बस एक ही चीज़ सोचता था, मेरा एक ही कार्य है युद्ध लड़ना, और अच्छे से अच्छा युद्ध लड़ना है, बाकी फल जो मेरे कर्म होंगे वही मिलेगा। अच्छा योद्धा, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जो आगे बढ़ रहा है, उसके जीवन में बस एक ही विचारधारा हो, मुझे तो आगे बढ़ना है, जो मेरे साथ घट गया जो है सो है। अगर पिछली बातों को लेकर के आगे बढ़ोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना ऊपर उठ पाओगे। इसलिए जो है सो है, और ये सदा नहीं रहेगा। अपने जीवन में जो बुरा समय आया है, जो आपके साथ घटना घट गई है, चाहे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, किसी ने धोखा दे दिया हो, किसी ने साथ छोड़ दिया हो, दिवालिया हो गया हो, बीमारी हो गई हो, एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए हों, कुछ भी बुरा समय आया हो, तो ये भी नहीं रहेगा। कोई भी समय सदा नहीं रहता, सब समय एक से नहीं होते, इसलिए ये सदा नहीं रहेगा। इसके बाद बुरे के बाद अच्छा समय भी आएगा। अपने जीवन में ये सूत्र बांध लो कि ये सदा नहीं रहेगा। कोई घाटा लग गया है, किसी ने कुछ कह दिया है, तो भैया किसी ने कोई शब्द कह दिया है तो चिपक गया क्या तुम्हारे, लग गया क्या? आगे बढ़ो, जो है सो है, इसका स्वभाव है, जीव का स्वभाव है, जैसा है वैसे ही रहेगा। ना मैं उसके स्वभाव को बदल सकता हूँ, ना मैं वो मेरे स्वभाव को बदल सकता है। और अगर कोई घटना घट गई है तो याद रखना, कितना भी बड़ा घाव हो, वक्त गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है, चाहे वो जख्म कैसा भी हो। इसलिए ये सदा नहीं रहेगा। अपने जीवन में ये याद रखें, जो भी बुरा समय आया है वो भी नहीं रहेगा, और जो अच्छा समय आया है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए मध्यस्थ भाव के साथ, पूरे जोश और होश के साथ आप आगे बढ़ो, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, आप आगे जरूर बढ़ोगे। ये सूत्र गांठ मार लें, अपने जीवन में लिख लें, ये सदा नहीं रहेगा। तीसरी बात, सब ठीक हो जाएगा। कोई बुजुर्ग है, माता पिता भी अपने बच्चों से, बच्चों ने कहा माँ ये हो गया, कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ गया बच्चा। बुजुर्गों के पास, दादा दादी के पास गया, नाना नानी के पास गया, बेटी अपने पिता से कहने लगी पिताजी मेरे साथ ऐसा हो गया, कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। किसी को दिलासा देना हो या तसल्ली देनी हो तो ये सबसे अच्छा सूत्र रहता है लोगों के पास, सब ठीक हो जाएगा। हम किसी और के लिए जब ये सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लिए भी कर लें तो क्या जा रहा है। अगर मान लो हमें नकारात्मकता मिल गई है, हम असफल हो गए हैं, या फिर हम कोई काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो हम उस समय सूत्र अपना लें कि सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा माने आज ये है कल नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, कल एक दिन तो अच्छा आएगा। क्या सभी के दिन बुरे ही होते हैं क्या? सारे ही दिन बुरे थोड़ी ना होते होंगे, कोई दिन तो अच्छा आएगा। मेहनत करते रहो, पुरुषार्थ करते रहो, एक दिन जरूर अच्छा आएगा। महाभारत में पांडवों को वनवास मिला, उन्हें 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास मिला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये फिर हम दोबारा से मेहनत करेंगे। और जब तीसरी बार पुरुषार्थ किया तो ऐसा घनघोर घमासान युद्ध हुआ कि फिर तो पांडव राजा बन करके ही माने। इसलिए सफलता हमारे हाथ में है,
लेकिन हमें हार नहीं माननी। सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ किसी ने कैसा भी किया हो, चाहे वो हमारे अपने या पराए, या प्रकृति ने ही हमारे साथ बुरा किया हो, तो हमारे विचार यही होने चाहिए कि ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब दिन एक से नहीं होते। बुरे के बाद अच्छा और अच्छे के बाद बुरा भी आता है। जब पहला कदम उठाओगे तो दूसरा कदम भी आगे बढ़ता है। एक के बाद दूसरा कदम रखा है, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। सब दिन एक से नहीं होते, इसलिए अपने जीवन में विचार करके आगे बढ़ें, सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ जिसने भी जैसा किया हो, चाहे हमारे अपने हो, चाहे हमारा भाई हो, हमारे माता पिता हो, हमारे अड़ोस पड़ोस कुटुंब परिवार के सदस्य हो, हमारी बहन ही हो, या हमारा मित्र हो, या हमारे रिश्तेदार हो, नाते रिश्तेदार के साथ साथ चाहे हमारा पड़ोसी ही क्यों ना हो, चाहे हमारे साथ प्रकृति ने अच्छा नहीं किया हो, तेज़ बारिश में बाढ़ आ गई हो, बाढ़ के में हमारा मकान का मकान बह गया, चाहे हमारे साथ कर्मों ने अच्छा नहीं किया हो, किसी एक्सीडेंट में हमारे पैर कट गए हो, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी ठीक हो जाएगा। भैया ये सोच लो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो कि हाथ कटा, क्या पता तुम पूरा शरीर ही खराब हो जाता, क्या कर लेते। 3 चीज़ तो रह गई है, एक हाथ रह गया, 2 पैर रह गए हैं, आँख नाक सब बढ़िया है, हाथ कट गया, चलो भैया कोई बात नहीं, पूरा जीवन तो सुरक्षित निकल जाएगा। कई लोग तो ऐसे हैं, पूरा शरीर तो ठीक है लेकिन ये दिमाग खराब है, क्या कर लोगे। बोझ हैं धरती के, ना तो उनको कोई ये कह सकता मर जा और ना कोई कह सकता जी जा। इसलिए अपने जीवन में ये सबसे बड़ी सोच जो है ये बना के रखें कि सब ठीक हो जाएगा। हमारे साथ कैसी भी घटना घटी हो, पत्थर उन्हीं वृक्षों पर पड़ते हैं जिन वृक्षों पर फल होते हैं, गाली उन्हीं को सुनने को मिलती है, अपवाद उन्हीं के साथ होते हैं जो व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कुछ बनने वाले हैं वही व्यक्ति ही लोगों की नज़रों में खटकते हैं। इसलिए अपने जीवन में अपवादों से, विवादों से, संघर्षों से ना बचें। अपने जीवन में आखिरी सांस तक लड़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति तो सब चीज़ पीछे फेंकता हुआ आगे चलता रहता है। कोई गंदगी हो, चलो, कोई कांटा हो पैर में चुभ गया, चलो भैया इसका भी कर्म, मेरा ये कर्म भी पूरा हो गया, हिसाब बराबर। इसलिए अपने जीवन में ये 3 सूत्र हैं, इनको अपने जीवन में उतार के रख लें। भगवान महावीर स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है, सही दिशा में सही समय पर किया गया पुरुषार्थ तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर और सफलता प्राप्त कराता है। सही दिशा में अपना कदम बढ़ाए जाओ और सही दिशा के साथ साथ सही समय पे। ऐसा नहीं है आपने पुरुषार्थ दिशा बना ली है और पुरुषार्थ करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, लेकिन कदम कब बढ़ाया। कदम बढ़ाने की भी एक उम्र होती है, समय है हर चीज़ का। 18 साल की उम्र में बढ़ाया है या 50 साल की, 58 साल की, 60 साल की, किस उम्र में आपने कदम बढ़ाया। सफलता भी तभी प्राप्त होती है जब सही दिशा में सही समय पे कदम बढ़ा दो। महानुभाव, सफलता तो दोनों बाहें फैला करके सामने खड़ी है, मगर शर्त एक है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप कदम बढ़ाओ, सफलता आपको अपने गले से लगा लेगी। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करनी है तो 3 सूत्रों को अपने जीवन में गांठ मार के रख लें। पहला सूत्र, जो है सो है। ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जो है सो है। दूसरी बात, ये सदा नहीं रहेगा। बाल्यकाल है, ये भी नहीं रहेगा। किशोर अवस्था हो, ये भी नहीं रहेगी। वृद्ध अवस्था हो या रोगों की अवस्था हो या गरीबी हो या अमीरी हो, अरे भैया इस जन्म में तो गरीबी देखी है, अगला जन्म तो अच्छा आएगा। ये भी सदा नहीं रहेगा। एक सा समय किसी का नहीं रहा। रामचंद्र जी राज्य पद युवराज काल में राज्य उनके पास था, महलों में रहे। बचपन में गुरु जब जन्म लिया तो महलों में, बड़े हुए किशोर अवस्था गुरुकुल में, वनवास की तरह गुजारी। फिर लौट के महलों में आए, युवराज अवस्था में प्राप्त हुई और फिर जैसी राज्य मिलना था तो फिर वनवास में गए। फिर वापस लौट कर आए तो फिर राज्य मिला।
तो ये अच्छा और बुरे समय तो सबके साथ आता है, अपना पुरुषार्थ करते जाओ। पुरुषोत्तम रामचंद्र जो थे उन्होंने अपना पुरुषार्थ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। प्राप्त क्या हुआ, जब गए थे पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के गए, लौट कर जब आए तो उनको सफलता क्या मिली। श्री राम पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के गए थे, जब लौट के आए तो लोग उनको कहते थे पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र जी। इसलिए अपने जीवन में ईमानदारी के साथ पुरुषार्थ करें। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ये 3 सूत्रों को याद रखे, जो है सो है, ये सदा नहीं रहेगा। और तीसरा सूत्र अपने जीवन में याद रख लें, ये सब ठीक हो जाएगा। ये सूत्र हमें स्वयं को समझाने के लिए सबसे अच्छे सूत्र हैं, इसलिए अपने जीवन में ये 3 सूत्र जरूर धारण करें। महानुभाव, आगे बढ़ने वाले व्यक्ति अपने जीवन में जिद्दी होते हैं, वो अपने जीवन में जो ठान ले वो करके मानते हैं। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए विशेष बात है कि अपने जीवन में ज़्यादा सोच विचार ना करें, सोचें विचारें, लेकिन ज़्यादा सोचने विचारने वाले व्यक्ति भी सोच विचार करते रह जाते हैं। सोचो, विचारो और आगे बढ़ो, लेकिन सोच विचार ही नहीं करना है, आगे भी बढ़ना है। दूसरी बात, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति समय को खराब ना करे, प्रमादी ना हो, आलस्य के साथ ना जिए, समय को बर्बाद, निठल्लापन ना हो। ये सारी चीज़ें व्यक्ति को रोकने में सहायक बनती है, उसके जीवन के विघ्न हैं। और उसके साथ साथ अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को नाकामयाबियों से नहीं डरना चाहिए। अगर उसके जीवन में असफलता आ रही है, अगर वह अपने जीवन में असफलता को प्राप्त कर रहा है, तो वह अपने जीवन में नाकामयाबी से न डरे। वो अपने जीवन में नकारात्मकताओं को पीछे डालते हुए, अगर 1 बार 2 बार सफलता नहीं मिली है, कोई बात नहीं, नाकामयाबी प्राप्त हो गई है, फिर दोबारा आगे बढ़ेंगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कभी तो सफलता प्राप्त होगी। थॉमस अल्वा एडिसन, एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, और जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया, एक लेटर आया, उसकी माँ ने कहा, माँ से पूछा उन्होंने, माँ लेटर में क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, स्कूल में तुम्हारा बच्चा बड़ा होशियार समझदार है, हमारे स्कूल इस बच्चे के लायक नहीं है। बच्चे को बड़ी खुशी हुई और उसने कैसे भी करके अखबार बेच करके अपने जीवन में संघर्ष करा। संघर्ष करने के बाद कुछ आविष्कार किया, सफलता प्राप्त नहीं हुई। चाय के बर्तन भी मांजे, अखबार बेचे और भी बहुत सारे काम करे। धीरे धीरे सफलताएं चाहा कि सफलता मिल जाए, लेकिन नाकामयाबियाँ प्राप्त होती रही। और मन में एक सपना था कि मैं कुछ एक नया सा आविष्कार करूँगा। जर्मन का रहने वाला व्यक्ति सोच लिया कि कुछ नया आविष्कार करूँगा। ट्रेन में आविष्कार कर रहा था, ट्रेन में रसायन फैल गया, ट्रेन के डब्बे में आग लग गई। टीटी ने उसको पकड़ के खूब मारा और कान पे ऐसा थप्पड़ मारा, कान ही बहरा हो गया। लोगों ने उससे पूछा, आपका कान बहरा हो गया, आपको कैसा लगा? उसने कहा, कोई बात नहीं, सोच देखो ऊपर उठने वाले बड़े व्यक्ति की सोच कैसी होती है। उसने क्या कहा कि भैया एक कान बहरा हो गया, जब लोग गाली देते हैं तो मैं अपना ये वाला कान आगे कर देता हूँ, और जब मेरी प्रशंसा करते हैं तो मैं ये वाली कान आगे कर देता हूँ। और जिद थी कि मैं कुछ आविष्कार करूँगा, वैक्यूम क्लीनर का, प्रेस का, बहुत सारे आविष्कार उसने किए। और जो आविष्कार उसे करना था बिजली के बल्ब का, और उसने वो आविष्कार कर दिया। 10,000 बार वो व्यक्ति नाकामयाब हुआ था, और 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद एक बार वो पास ऐसा हुआ कि जिस जर्मन सरकार ने उसको मूर्ख घोषित कर दिया था, वही थॉमस अल्वा एडिसन जब मरा तो जर्मनी ने जब उसको बाहर निकाल दिया तो वो अमेरिका गया, अमेरिका से लंदन गया। और जब वो व्यक्ति जब मर गया तो जर्मनी की सरकार ने, लंदन की सरकार ने 24 घंटे के लिए पूरे देश की लाइट बंद रखी थी। महानुभाव, ये है जीवन की सफलता। नाकामयाबी हमें मिलेगी, लेकिन नाकामयाबी से हमें नहीं डरना है। इसलिए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति इन चीज़ों पर जरूर ध्यान दें कि वो अपने जीवन में ज़्यादा सोच विचार नहीं करें, लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य बनाने के बाद आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सोच लें, विचार कर लें, अपने बड़े बुजुर्गों से राय ले लें। सलाह मशवरा करने के बाद जब आगे बढ़ रहे हो तो फिर अब आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर मत देखें। और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति समय को खराब ना करें, समय को थोड़ा ध्यान रखें। समय बड़ा कीमती है, अगर समय निकल गया, समय
आज की नौजवान पीढ़ी समय का ध्यान नहीं रखती है। जैसे हर चीज़ की एक उम्र है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति समय को खराब ना करे। समय हमारे जीवन में सबसे कीमती चीज़ है। आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में समय का ध्यान रखते हुए वो अपने जीवन में अपनी क्रिया को करे। आज की युवा पीढ़ी समय के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। जैसे उम्र के हिसाब से ही हर काम अच्छे होते हैं। समय पे पढ़ना, समय पे व्यापार करना, समय पे शादी विवाह करना, समय गुजरने के बाद अगर आप ये क्रियाएं करते हो तो उसका हमें सही फल नहीं मिल पाता। अगर क्रिया हमने कर ली और समय निकल गया तो हमें लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे शादी विवाह का समय होता है, पढ़ने लिखने का भी एक समय है। अगर आपने उम्र निकाल दी, 12-15 साल की उम्र निकाल दी और आप पढ़ने में मस्त नहीं हुए और जो परिणाम निकलना था वो नहीं निकल पाया और आप मान लो 20 साल की उम्र तक आपने 12वीं ही करी है तो फिर आप पिछड़ों में आ जाओगे। शादी करने का समय है, शादी भी आपने करी है पहले की उम्र में, सही समय पे सब काम हो जाया करते थे। गुरुकुल में भेजना है, गुरुकुल में भेजने के बाद जब गुरुकुल से लौट के आने का भी समय निर्धारित था, उसके बाद गुरुकुल से लौट करके आ गए तो व्यापार करना, व्यापार करने के बाद विवाह की क्रियाएं जो हैं ये सारी निर्धारित थी, जिससे कि सही समय पे सब काम हो जाया करते थे। आज पढ़ने का समय निर्धारित नहीं है। पढ़ने के बाद शादी विवाह का समय जो है वो भी निर्धारित होना चाहिए। उम्र का भी एक तकादा होता है। 22 साल की उम्र में आपने विवाह कर लिया, ठीक है, 20-22 साल की उम्र में विवाह कर देना चाहिए, अच्छी बात है। क्योंकि जो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है तो समय भी उसे उपलब्धियां प्राप्त करा के जाता है। जैसे 20-22 साल में विवाह हो गया, 22-23 लगा लो, 24 कर लो, इससे ज़्यादा ना ही हो तो अच्छा है। क्योंकि 20 से 24-25 साल की उम्र तक का विवाह जो होता है वहाँ फिर उसमें 45 साल की उम्र में वो अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाएगा। लेकिन जिसने 26 साल गुजार दिए, 28 साल गुजार दिए, 30 साल, 32 साल, 35 साल की उम्र में विवाह किया है, अब वो कब अपने बच्चों को बड़ा करेगा, कब संतान करेगा, कब संतान को संस्कार देगा, कब जिम्मेदारी से मुक्त होगा और फिर कब अपने बारे में सोचेगा। इसलिए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति जीवन में समय का सदुपयोग करे, समय का दुरुपयोग ना करे, खाली ना बैठे, विचार करते हुए आगे बढ़े। और उसके साथ साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अपने जीवन में नाकामयाबियों से ना डरे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।